भारत में शिक्षा की बदहाली और राष्ट्र के भविष्य पर एक गंभीर संदेश प्रस्तावना। भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारे पास प्रतिभाशाली युवा, समृद्ध संस्कृति और अपार संभावनाएं हैं। फिर भी आज शिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक विभाजन और अवसरों की असमानता जैसी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं। यदि किसी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो उसका भविष्य भी कमजोर पड़ जाएगा। प्राथमिक शिक्षा की बदहाली। शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक विद्यालय से होती है। यदि बच्चा प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ना, लिखना और गणित की बुनियादी समझ नहीं बना पाता तो आगे की शिक्षा भी प्रभावित होती है। कई स्थानों पर आज भी बच्चों को अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार पढ़ने और लिखने में कठिनाई होती है। ये पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। सरकारी और निजी शिक्षा की चुनौतियां। सरकारी विद्यालयों पर सार्वजनिक धन खर्च होता है और निजी विद्यालयों में अभिभावक भारी शुल्क देते हैं। फिर भी हर स्थान पर समान गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध नहीं है। आवश्यकता है कि शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत किया जाए। युवाओं की चिंता। जब युवा वर्षों तक पढ़ाई करते हैं लेकिन उन्हें समय पर अवसर या रोजगार नहीं मिलता तो उनमें निराशा बढ़ सकती है। किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसके युवा होते हैं, इसलिए शिक्षा और रोजगार के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। समाज में बढ़ती दूरियां। जब समाज जाति, धर्म, भाषा और राजनीतिक मतभेदों में उलझ जाता है तो विकास की गति धीमी हो जाती है। भारत की शक्ति उसकी विविधता और एकता में है। यदि हम एक दूसरे का सम्मान करें और संविधान के मूल्यों के अनुसार चलें तो राष्ट्र और मजबूत होगा। विकसित देशों से सीख। अमेरिका, जापान, चीन और अन्य देशों ने शिक्षा, विज्ञान, अनुसंधान और तकनीक में लगातार निवेश किया। भारत में भी प्रतिभा की कमी नहीं है। आवश्यकता है कि बच्चों और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक कौशल और नवाचार के अवसर अधिक मिले। सुधार की दिशा को मजबूत करना होगा। शिक्षकों के प्रशिक्षण को बेहतर बनाना होगा। विज्ञान, तकनीक, कौशल विकास और नैतिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि जिम्मेदार, ईमानदार और सक्षम नागरिक तैयार करना होना चाहिए। बाइबल हमें क्या सिखाती है? यशायाह 60 अध्याय 1 पद कहता है कि उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यशायाह 61 अध्याय 3 पद कहता है कि परमेश्वर शोक के स्थान पर आनंद और निराशा के स्थान पर स्तुति प्रदान करता है। फिलिप्पियों 4 अध्याय 13 पद कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिप्पियों 4 अध्याय 19 पद कहता है कि मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 पद कहता है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए कुशल और आशा से भरे भविष्य की है। लूका 5 अध्याय 1 से 11 पदों में हम पढ़ते हैं कि पतरस ने पूरी रात परिश्रम किया पर कुछ नहीं मिला, लेकिन जब उसने प्रभु यीशु की आज्ञा मानी और फिर से जाल डाला तो उसे बहुत बड़ी आशीष मिली। ये हमें सिखाता है कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता निराशा को भी आशा में बदल सकती है। निष्कर्ष। यदि भारत को विश्व में अग्रणी राष्ट्र बनना है तो शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। सरकार, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी और समाज सभी को मिलकर ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनानी होगी जो ज्ञान, चरित्र, कौशल और राष्ट्र निर्माण को आगे बढ़ाए। प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे राष्ट्र को शांति, न्याय, सत्य और सद्बुद्धि प्रदान कर। हमारे बच्चों और युवाओं को अच्छी शिक्षा, अच्छे शिक्षक, अच्छे अवसर और उज्जवल भविष्य प्रदान कर। हमारे शिक्षकों, अभिभावकों, प्रशासन, न्यायपालिका, पुलिस और जनप्रतिनिधियों को ईमानदारी, निष्पक्षता और सेवा का भाव दे। हमारे देश से अज्ञानता, भ्रष्टाचार, अन्याय, हिंसा, घृणा और भेदभाव को दूर कर। हमें प्रेम, एकता, भाईचारे और सत्य के मार्ग पर चलने की बुद्धि प्रदान कर। हमारे राष्ट्र को ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा और नैतिकता में आगे बढ़ा ताकि भारत विश्व के लिए आशा और विकास का उदाहरण बन सके। मैं ये प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगता हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और प्रार्थनाओं सहित मसीह यीशु में आपका भाई प्रेरित आर.जे. राज मसीह, संस्थापक एवं परमेश्वर का सेवक, जीसस कंपैशन प्रेयर हीलिंग फेलोशिप इंडिया विंग्स ऑफ ईगल मिशन सोसाइटी की एक इकाई, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, भारत।